तो आज हम जानेंगे संविधान के बारे में। ठीक है, हमने आपको अगली वीडियो में सेल यानी कोशिका को एकदम क्लीन कर दिया था, यानी समझा दिया था, पूरा समाप्त कर दिया था। तो आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा वीडियो है एक दिन गैप करके आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आज वीडियो अपलोड किया तो कल गैप, परसों वीडियो, क्योंकि वीडियो लॉन्ग रहता है इसलिए टाइम लगता है। ठीक है ना। हाँ, और जो हमारा वीडियो है रात 10 बजे आता है तो सभी लोग जाकर देखिएगा, क्योंकि वीडियो मज़ेदार रहेगा। ठीक है ना। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में जानते हैं। तो देखिए संविधान असल में है क्या, यह जानते हैं सबसे पहले। देखिए सबके बराबर कानून को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी सबके लिए बराबर कानून को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान में क्या रहता है, संविधान में जैसे व्यवस्था कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो इसी बात को इसमें संविधान में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। और संविधान में कुल कितने लेसन हैं, 22 लेसन है ना, 22 लेसन है संविधान में। और उस 22 लेसन को हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है ना। और हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 1 और 1 से 4 तक अनुच्छेद, यानी संघ और राज्य, यूनियन एंड स्टेट। तो चलिए देखते हैं संघ और राज्य के बारे में। अनुच्छेद नंबर 1 देखते हैं, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ मतलब क्या होता है। ठीक है, संघ मतलब जोड़ना, कलेक्ट करना। जैसे अपना जो भारत है इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ऐसा समझिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो भारत है इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो अनुच्छेद नंबर 1 में यही लिखा है कि भारत जो है, भारत के जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। ठीक है ना, भारत से अलग नहीं हो सकते। और कॉन्फेडरल जो है यानी परिसंघ जो है, यह क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, परिसंघ में जो राज्य होते हैं वह अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है केंद्र सरकार को दे देते हैं ना, और उससे कहते हैं कि आप एक देश का निर्माण करें। ठीक है ना। तो यह क्या करते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देते हैं और केंद्र सरकार एक देश का निर्माण करती है। लेकिन ये जो परिसंघ के जो देश बने होते हैं यह बहुत कमजोर होते हैं, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो यह रहता है परिसंघ में। और संघ क्या है, यानी फेडरेशन। देखिए फेडरेशन जो है संघ है, इसमें भी छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ मिलाकर एक देश का निर्माण करते हैं, और यह भी कभी भी अलग हो सकते हैं। तो इसमें भी यह फेडरेशन में भी यही होता है, यानी संघ जो परिसंघ में होता है यही संघ में भी होता है। लेकिन यूनियन जो है यह अलग है। यूनियन में क्या होता है कि इसके राज्य जो है कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो अच्छा आप यह बताइए, भारत अपना संघ है कि ये मतलब फेडरेशन है कि यूनियन है, आप बताइए। देखिए अपने भारत के जो राज्य हैं यह कभी अलग नहीं हो सकते, और जो अमेरिका के राज्य हैं वो फेडरेशन है, और जो अपना भारत है वह यूनियन है, क्योंकि अपने भारत के राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 समझ में आया। तो यह रहता है आर्टिकल 1। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे जो भारत है अपना वो यूनियन है, और जो अमेरिका है वो फेडरेशन है। ठीक है ना। तो यह रहता है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या रहता है, जैसे भारत के बाहर कोई देश है और उसे मिला सकता है कौन, अपना भारत। जैसे भारत के कोई बगल या बगल, मतलब भारत के बगल बगल कोई देश है, ठीक है ना। अब वो अपने भारत में मिलना चाहता है, क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वह भारत जो है उसे मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में यही लिखा है, आर्टिकल 2 में यही लिखा है कि वह भारत में उसे मिला सकता है। संसद को यह अधिकार भी है, क्योंकि संसद को यह अधिकार है कि भारत में उसे मिला
मिला सकता है। जैसे मान लीजिए सिक्किम, सिक्किम ना, सिक्किम एक अलग राज्य था, उदाहरण के तौर पर सिक्किम एक अलग राज्य था, जिससे क्या हुआ, भारत ने उसे अपने अंदर मिला लिया। 1975 में जो है क्या हुआ, आर्टिकल 2 को रखा गया और सिक्किम को मिला लिया गया। 35वें संशोधन में, सॉरी 36वें संशोधन में सिक्किम को मिला लिया गया था और सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया था, ठीक है ना। हाँ, तो यह होता है आर्टिकल 2 में, ठीक है ना, यह समझ में आया। अब देखते हैं आर्टिकल 3, इसमें क्या होता है। देखिए, भारत के किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है संसद। कौन कर सकते हैं, संसद कर सकती है ना। हाँ, तो अनुच्छेद यहाँ 3 में यह लिखा है कि जो संसद है वो भारत के किसी भी राज्य में उसका नाम, सीमा और क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद बस आसान था, उसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 3 में है। आर्टिकल 4 हमारा यह कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, ठीक है ना, यानी जब किसी देश को मिलाएगी, देखिए संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी जब किसी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, जब किसी राज्य को तोड़ेगी, इसमें तोड़ेगी भी होगा, ठीक है ना, तो उसमें जो है विशेष राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब जो है संसद जो है जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को मिलाएगी, यानी या फिर जब किसी राज्य को मिलाएगी, ठीक है ना, और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी ना, तो उसमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यह होता है अनुच्छेद 3 में, क्या समझ में, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है उसको क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है ना, तो इसीलिए यह अनुच्छेद 4 में यहाँ पर है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आया, संघ और राज्य। अब चलिए देखते हैं हम लोग अखंड भारत, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो हम लोग क्या जानेंगे, अखंड भारत, ठीक है ना। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब जाइएगा। तो चलिए हम लोग अखंड भारत बारे में जानते हैं।